एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E10 के मुद्दे पर देश भर में बहस जारी है। सरकार अपनी सफाई पेश कर चुकी है और विशेषज्ञों की एक टीम भी उतार चुकी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और याचिका दायर करने वाले वकील हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है? देखिए, हमारी मांग तो बहुत सारी है और उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट माँगें हैं। पहला, भारत देश में जिस प्रकार से ये मिक्स्ड पेट्रोल मिल रहा है ई-20s के लिए जो भारत देश में 2023 के पहले जितनी गाड़ियाँ बनी हुई हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। जिसको लेकर के विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत देश की अपनी रिपोर्ट में बोला, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, न्यूज़ों में पब्लिश्ड हुआ कि हमारी गाड़ियों की कैपेसिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-0 अर्थात जो पेट्रोल बिना मिक्स वाला हो। दूसरा ई10 अर्थात जिनके लिए कंपेटेंट अभी बनाई गई थी। पर अभी एकाएक सरकार ऐसी प्लान लॉन्च कर दी जिसमें इथेनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर के उनके इंजन्स कंपेटेंट नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। साथ ही साथ में यह भी बोला कि ये यदि इंजन इनके खराब होते हैं, फ्यूल पाइप खराब होती है, सप्लाई खराब होती है और भी इंजन यदि डैमेज्ड हो जाता है, तो इस इंजन की जो भरपाई होगी, जो भी सारी चीजें होंगी, वो कौन करेगा? वो कंज्यूमर करेगा। लेकिन भारतीय कार कंपनियां तो दूसरी बात बोल रही हैं। मुझे लग रहा है आप विदेशी कार कंपनियों की बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफाइड करके बोल रहा हूं कि 5-6 कंपनियां जो विदेशी हैं, भारतीय कंपनियां तो भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अंदर में है, भारत सरकार के कंट्रोल में है, तो वो तो कहीं ना कहीं पर सरकार के साथ में अलाप करे। पर इसका क्लैरिफिकेशन इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि यदि भारत सरकार ने ई-20 को लेकर के कंपनियों के साथ में साझा तरीके से यदि कोई भी टेस्टिंग की है ई-20 को लेकर के, ई-20 ऑयल्स जो है भारत देश में सप्लाई मस्ट कर दी गई है, तो वो कंपेटेंट एजेंसियां जो भारत देश में 2023 के पहले मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी हैं, उनमें टेस्टिंग कहां की है? और यदि की है तो पब्लिश करे। फालतू की बात करने से थोड़ी काम चलेगा कि नहीं मैंने ये कराया है, वो कराया है, वो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स है। कहां डॉक्यूमेंट्स है? यानी कोर्ट कि जवाब मत यानी कि देगी। जो एआरएआई की अप्रकाशित रिपोर्ट है, आप उसकी बात कर रहे हैं, जो अभी सार्वजनिक नहीं की गई, महज उसका एक सर्वे बाहर जरूर आया है। नहीं, वो तो एक डॉक्यूमेंट्स वो आया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हमने तो ये कॉमन चीज़ बताई है, ये तो हमने पहले से ही बात कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, पर ये एविडेंस आ गया तो हम भी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस बात को बोलना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो एसोसिएशन पूरा गाड़ी ऑटोमोबाइल्स का है, वो भी यदि ये कह रहा है, तो हमारी भी बातें जो हम लोग भी कह रहे हैं, तो कॉमन ही तो बातें कही जाएँगी। जो कॉमन लोग हैं कंज़्यूमर, उन्हीं कंज़्यूमर की बातें कही जाएगी, चाहे उसकी गाड़ी छोटी हो, चाहे 5 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 5 करोड़ की हो। आपने सुप्रीम कोर्ट से सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी जो पेट्रोल पंप हैं उनमें मुहैया कराए जाने की मांग की है अपनी याचिका में। करेक्ट। देखिए, कोई भी ये भारत देश से कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उस प्राइवेट कंपनियों के लिए भारत देश की जनता एक कंज्यूमर की तरह काम कर रही है। कंज्यूमर के लिए विकल्प होना आवश्यक है। आपने ई-20 ले आए और ई-20 को ले आते ही आपने ई-10 ई-0 सबको बंद कर दिया। अर्थात पेट्रोल पंप में यदि आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी पेट्रोल भरा रहे हैं तो सामान्य पेट्रोल लिखा रहता है, एक्स्ट्रा पेट्रोलियम कुछ लिखा रहता है और भी कुछ। तो ये एक विकल्प होता है कि भाई साहब हम इसको लेना चाहते हैं, किसको लेना चाहते हैं। अर्थात आपने ई-20 को ला करके सब सारे के सारे ई-10 और ई-0 जितने पेट्रोल एक नॉर्मल पेट्रोल थे और जिसके लिए हमारी कंपेटेंट थी गाड़ियां, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, उन सब विकल्पों को आपने बंद कर दिया। अर्थात मार्केट की जो कंज्यूमर पॉलिसीज होती है, जो मार्केट का स्टैंडर्ड होता है, जो मार्केट में लोगों को लेकर के जो पेरीमीटर बनाए गए हैं कि ये इसकी पेरीमीटर है प्राइवेट के लिए कि इस तरह से मार्केटिंग होनी चाहिए, तो उसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, यानी कि तेल विपणन जो कंपनियां हैं देश की, वो इस नीति को लागू नहीं करना चाहती। यानी कि वो अपना प्रीमियम ब्रांड तो बेचना चाहती हैं, लेकिन सामान्य जो पेट्रोल है वो डिस्पेंसर में शो नहीं करना चाहती। एक तरफ ई-20 और एक तरफ प्रीमियम पेट्रोल उनका बिकता है, लेकिन सामान्य पेट्रोल नहीं बेचना चाहती। क्या ये जो मांग है आपकी, इसको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, ताकि, क्योंकि एक नीतिगत मामला है, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगे बढ़ करके सरकार से सवाल पूछे? देखिए, हमारे 5 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जब पहले साल पिछले साल भी कोर्ट में ये मैटर उठा था, तो वहाँ पर भी कोर्ट के जो हमारे भारत देश के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी बोला था या एडिशनल या मतलब जो भी रहे, तो उन्होंने भी बोला था कि हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रायल चल रहा है। एक्सपेरिमेंट ट्रायल यदि चल रहा है, तो आप पूरे भारत देश में मस्ट और कंपल्सरी क्यों की? पहला पॉइंट। दूसरा, यदि भारत सरकार ने बिना टेस्टिंग के और यदि इस प्रकार से लागू करा दिया, तो उसका डैमेज और साथ में
कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि बाहर हो जाती हैं, कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि यदि इससे इंजन प्रॉब्लम हो रही तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अर्थात उसका डैमेज कंट्रोल आपको या जो कंज्यूमर होगा खुद भरेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इंश्योरेंस कंपनी जो कवर्ड करती है वो भी बोल रही है कि यदि गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट हुआ तो मैं मानूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। तो फिर कौन देगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? भारत आपने सरकार देगी या आप फिर कौन देगा? आपने अपनी याचिका में उचित बीमा योजना भी लागू करने करेक्ट, की मांग की है करेक्ट, इसके मद्देनजर। इसी में मैं आ रहा। तो 2023 के पहले जितनी मैन्युफैक्चर गाड़ी हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, यदि इस तरह की समस्याएं आए या न आए तो भारत सरकार उसके लिए लाइबल है कि वो इस तरह का इंश्योरेंस दे और इस तरह से कवर्ड करे कि यदि कुछ भी डैमेज होता है, किसी भी पार्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो भारत देश की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो या भारत सरकार उसमें जो भी करेगी वो खुद उसके लिए कंपनसेट करेगी और खुद उसके लिए लाइबल होगी, न कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न कि जो भारत देश के अभी करंट में आपने इंश्योरेंस कंपनी करवाया वो होगी। एक और अहम मुद्दा आपने उठाया है अपनी याचिका में, और उस पर जो मांग आपकी तरफ से की गई है कि अगर E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है तो डिस्पेंसर में ये शो किया जाए कि आखिर वो कितनी मात्रा में उसमें मिलाया गया है, ये शो हो। यानी कि पेट्रोल टंकी में जो डिस्पेंसर लगे होते हैं जिसमें लीटर शो करता है पेट्रोल का, तो वो अलग से शो करे कि इसमें एथेनॉल कितना है और पेट्रोल कितना है, ये भी शो करे। तो ये एक मुद्दा भी है जो आपकी याचिका में उठाया गया है। और एक और मांग की गई है जिसमें ये भी कहा गया है कि जो पेट्रोल सामान्य था उसकी कीमत की तुलना में E20 मिलने के बाद उसकी कीमत घट जाती है। तो ऐसे में ये जो कीमत घटती है इसका फायदा भी कंज्यूमर्स को दिया जाए, यानी कि दाम कम किए जाएं E20 पेट्रोल के। राइट। देखिए, मैंने दोनों बातों को बोला है। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स भी रहा हूँ, तो मैं आपसे बड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री जो होती है, जो इथेनॉल्स वगैरह की बात या अल्कोहल की जो भी कंपाउंड्स की बात की जा रही, तो C2H5 या CH3OH के साथ में मिलाया जाता है। तो जो कोई भी विलयन हो, अर्थात मैं मिक्स की बात करूँ, तो जैसे उसमें पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल बड़ी ईजी तरीके से किसी भी चीज़ को मिला लेता है, पानी को। तो ये जो अभी इथेनॉल्स की बातें सही की जा रही हैं, तो उसमें कितना रेशियो पर पानी था, या फिर उसके साथ में एथनॉल्स है, या फिर पेट्रोल में कितना परसेंटेज जो 20 और 80 का रेशियो दिया जा रहा है, उसमें कंपेटेंट मीटर में लिखा रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी पेट्रोल पंप में स्पष्ट नहीं है कि कितना इसमें इथेनॉल है, तो बोला जा रहा है कितना है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है और न कोई पेट्रोल पंप वाला डिस्प्ले देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया कि इथेनॉल है, क्या है, ये तो पीछे से आ रहा है पंप में। जो सप्लाई आ रही है फ्यूल की, वो कोई टैंकर लेके आता है, वो तो पब्लिक नहीं जानती। शायद हो सकता है पेट्रोल पंप वाला भी नहीं जानता हो, पर उसमें ऐसे मीटर लगे होने चाहिए कि जो इसको रेशियो के तौर पर मेजर करे कि इतना इसमें पेट्रोल है, इतना इसमें एथेनॉल है, या अदर कंपोनेंट जिनका मैं मतलब कह रहा हूं वो मिक्स है। पहला। दूसरा, भारत सरकार के जो वर्तमान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार, एक आध दो वीडियोस को मैंने कोट भी कर रहा हूं आपके सामने, उन्होंने बोला कि यदि इथेनॉल्स मिल जाता है तो भारत देश का जो पेट्रोल है उसका पेट्रोल का रेट 50-55 रुपए हो जाए। बड़े ऑफिशियली बात मैं कर रहा हूं, आप सब भी देखे होंगे। तो मेरा सवाल है कि अब इथेनॉल तो मिल गया और मुझे लगता है कि कई सालों से चला भी रहे, पहले E10 था, अभी 20 आ गया, और भी हो सकता है बड़े बड़े आ जाएं। तो भारत सरकार ने अभी तक कंज्यूमर को डेली इतना महंगा पेट्रोल क्यों दे रहे हो? फिर तो आपको ना कहीं पर जो भारत सरकार है, जो उसने स्पीच दिया था पब्लिक के सामने, उसको लागू कराना चाहिए। यदि सामान्य जनता आकर के मीडिया में बोल दे, किसी को कुछ भी कह दे और वो कमिटमेंट दे, क्योंकि ये जो कंज्यूमर की पॉलिसी वो यही कहती है कि हम जो अनाउंस करेंगे वही माना जाएगा। पर सरकार यदि नहीं कर रही है तो फिर उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कहीं न कहीं पर, कि सरकार जो की वो झूठ बोली पूरे देश की जनता के साथ में और 50-55 रुपए दे देती है, तो देश की जनता भी कुछ डैमेज तो बेचारे वो भी बर्दाश्त करेगी कि चलो पेट्रोल तो कुछ सस्ता मिल रहा है, यदि इंजन खराब होगा तो कुछ न कुछ तो भारत सरकार जो कही थी उसको लागू कराने के लिए भी प्रेयर में मेरे है। लेकिन सरकार तो स्पष्ट तौर पर इनकार कर रही है कि जो भी बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो गलत हैं। और एक विशेषज्ञों की टीम भी हाल ही में, खासतौर पर उनमें ऑटोमोबाइल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी थे, और सब ने इस बात को खारिज किया कि E20 से कारों को किसी तरह का नुकसान होता है। हालांकि माइलेज कम होता है, ये सबने स्वीकार किया, जबकि इसके पहले आम जनता इस बात से भी वाकिफ नहीं थी कि माइलेज कम हो जाता है। देखिए, माइलेज भी कम होता है,
पिकअप भी कम होता है। और इसके साथ में जो जो अभी फ्यूल मिल रहा है, उस फ्यूल में आपने देखा होगा कि यदि आप पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें इस तरह से कलर मिला होता है। तो 20% यदि पेट्रोल में 80, जहाँ 1 लीटर पेट्रोल था अर्थात 1000 ml था, उसमें यदि 200 ml के आसपास अर्थात 20% मिला दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पिकअप कम होगा, माइलेज कम होगा और इसके साथ में गाड़ी की जो इंजन की कैपेसिटी, क्योंकि पानी के साथ में जैसे ऑक्सीजन का होगा इन्वॉल्वमेंट, ज़ाहिर-सी बात है कि क्रिया करेगा ही। और उस क्रिया को हम सब लोग जानते हैं कि उसको बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी जंग को पानी के साथ मिल जाए, लोहा मिल जाए, तो वो सामान्य प्रक्रिया वो होगी ही होगी। भारत सरकार उसको छुपा ले या कोई टीम संगठित करके बता दे, इसको लेकर के हमने जो बहुत सारी कंपनियां हैं और उनका जो वो पूरा पब्लिश किया हुआ लेटर है कि हमारी कंपनियों की गाड़ियां या हमारी जो जो भी उनकी गाड़ियां मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनके बारे में उन्होंने बोला कि E20 के लिए कंपिटेंट नहीं है। हमारा इंजन अभी E10 तक के लिए बोला था बना है, सरकार ने एकाएक जंप करके लागू कर दो, वैसे जैसे नोटबंदी काली वाली हरी वाली कर दिया एकाएक, तो उसके लिए कौन लायबल है? कंपनी थोड़ी, कंपनी को आप बताओ कि हम 15 साल बाद ये नियम लाएंगे, तो कंपनियां ऐसी इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करेगी कि उनको टाइम मिल जाएगा थोड़ा। यानी कि आपका ये कहना है कि 2030 तक जो पॉलिसी लागू होने वाली थी, वो जल्दबाजी में सरकार ने लागू कर दी। करेक्ट करेक्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप आप करते, थोड़ा समय देते, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी उस तरह से बनाती। आपने एकाएक ला दिया कि नहीं इसको आपको लागू करना है मस्ट, और दूसरा ऑप्शन भी हटा दिया। पेट्रोल पंपों से आपने E10 को और E0 को तो बिल्कुल आउटलेट से ही खत्म कर दिया पूरे भारत से, और E10 को भी बंद कर दिया। तो E20 में अब कंपनियां कह रही कि हमारी इंजन ही नहीं कैपेसिटी रखती है। तो जब इंजन कैपेसिटी नहीं रखती है, वैसे ही समझने का उदाहरण है, हमारी बॉडी 500 mg की टैबलेट खाने की बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो डॉक्टर हमको यही कहेगा कि आप 250 mg की खाइए। तो आप इतना E20 वाला क्यों ला के दे रहे हो हमें जबरदस्ती? हमारी गाड़ी की इंजन खराब हो रही है, परेशान हो रहा हूं। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास कई गाड़ियां, उन गाड़ियों का एक मेरी गाड़ी डेली दुक दुक कर रही है। हो सकता है कि उसी कारण से हो रही हो। किस कारण से हो रही? डेली कर रही है, मुझे परेशानी होती है। तो मुझे इस चीज का, जब मैंने इन सब चीजों को सोचा, तो उससे मैं भी कनेक्ट किया कहीं ना कहीं यानी पर। कि सरकार को इस मामले में जो कंज्यूमर सेंट्रिक एस्पेक्ट हैं, उन पर गौर करना चाहिए, खासतौर पर जो उपभोक्ता हैं उनके हितों पर गौर करते हुए इस मामले में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। करेक्ट, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए, देश की जो भी सरकारें हों, वो सरकार को एक 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 फायदे को लेकर के कि ये फायदा हो रहा है किसानों के हित के लिए, और ठीक है मैंने मान लिया है, पर भारत सरकार यह कह करके नहीं बच सकती है कि इसके आधार पर पूरे भारत देश की जनता, पूरे भारत देश का कंज्यूमर उससे पीड़ित हो जाए, परेशान हो जाए। कोई व्यक्ति 5 लाख की गाड़ी खरीदा है, कोई 50 लाख की खरीदा है, कोई 5 करोड़ की खरीदा है। अब वो गाड़ियां उनकी कैपेटेंट नहीं है E20 को, पेट्रोल को लेने के लिए, तो किस गाड़ी में चलेंगे? पहला। दूसरा, आपने डीजल, और इसके बारे में आप सब जानते हैं, सीएनजी की गाड़ियों को अगले साल से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो अब वो जाए तो जाए कहाँ? कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आप प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है करो, पर अभी भारत देश में उतनी तरीके की सुविधाएं नहीं अवेलेबल है जिस तरीके से फास्ट चार्जिंग हो जाए, अलग तरीके से हर जगह पर पेट्रोल पंपों की तरह वो भी मिल जाए, इतना ईजी अवसर यानी कि आपका ये कहना है कि कोई भी फैसला अचानक नहीं लागू किया जाना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर थोपा जा रहा है। अब देश की जनता किसके पास जाए? कहीं ना कहीं पर जब सरकार आपके विरुद्ध हो जाए, सरकार आपके ऊपर नियमों को, कानूनों को थोपना शुरू कर दे, सरकार आपके सारे नियमों को वायलेट करना शुरू कर दे, सरकार आपके पूरे जितने प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको खत्म कर दे, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसको खत्म कर दे, तो फिर आप कहां जाओगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे, जो कि मैंने भी किया है, और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें जरूर अच्छा कदम उठाएंगे। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि इस मामले पर जो आपने याचिका दायर की है प्रिया मिश्रा जी की ओर से, उस याचिका को आप सुप्रीम कोर्ट में कब मेंशन करेंगे, या इस मामले पर सुनवाई कब होगी? अभी तो मुझे 1-2 दिन का आपसे मैं मोहलत मांगूंगा, क्योंकि ये मैटर अभी मैंने कल ही फाइल किया है, तो अभी उसमें डिफेक्ट वगैरह यदि कुछ आता है, आना नहीं चाहिए, यदि कुछ आता है तो हमें आज तक में या कल तक में पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट यही कहेगी, मेंशन करते ही बोलेगी कि पहले आप डिफेक्ट तो क्योर कर लो, उसके बाद आओ। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं आजकल में, क्योंकि डिफेक्ट के चांसेस न के बराबर है, तो वो उसके बाद हम तुरंत मेंशन करेंगे कि अप्रोप्रिएट बेंच में इसको लिस्ट करा दिया जाए। यानी कि अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है। करेक्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील नरेंद्र मिश्रा जी को, जिन्होंने प्रिया मिश्रा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है E20 के मुद्दे पर, और उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि उपभोक्ता के हितों का ख्याल रखे केंद्र सरकार, और इस बाबत विभिन्न पहलुओं पर निर्देश जारी करे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष,
नई दिल्ली।